बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इखलाक विजन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज जो वाक़या हम आपके गोश गुजार करने जा रहे हैं, ये खलीफा वक्त हारून रशीद की चहेती मलका ज़ुबैदा और बहलोल के दरमियान पेश आया। हारून की चहेती मलका ज़ुबैदा अपने शानदार महल की खिड़की में से बाहर का नज़ारा कर रही थी कि उसने बहलोल को नहर के किनारे बैठे हुए देखा। वो बच्चों की तरह रेत से खेल रहा था। कभी वो उसकी छोटी छोटी डेरियां बनाता, कभी उन्हें क्यारियों की शक्ल देता, कभी उन घरौंदों में खिड़कियां और दरवाजे बनाता। ज़ुबैदा कुछ देर उसका ये खेल दिलचस्पी से देखती रही, फिर अपनी चंद कनीज़ों के साथ बाहर आई और बहलोल के पास आन खड़ी हुई और उसे मुतवज्जे किया। बहलोल, ये क्या कर रहे हो? बहलोल ने सर उठाकर देखा। ये मैं जन्नत के महल बना रहा हूँ। इतना कहकर वो फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गया। अच्छा, ज़ुबैदा ने मसनूई हैरत से कहा। फिर कुछ सोच कर बोली, बहलोल, तुम बहिश्त के ये महल बेचते भी हो? हाँ, बेचता हूँ, बहलोल ने जवाब दिया। कितने दिनार में? ज़ुबैदा ने मज़ाहन पूछा। सिर्फ 100 दिनार में, बहलोल ने बताया। ज़ुबैदा ने सोचा कि इस तरह मजाक ही मजाक में बहलोल की मदद भी हो जाएगी। उसने कनीज़ों को हुक्म दिया कि बहलोल को 100 दिनार अदा कर दिए जाएं और बहलोल से बोली, बहलोल, मैं भी एक बहिश्त ख़रीदना चाहती हूँ। कौन सी? बहलोल ने इस्तफसार किया। ज़ुबैदा ने यूं ही रेत की क्यारी की जानिब इशारा किया। मुझे वो बहिश्त चाहिए। बहलोल ने रकम ले ली और बोला, तुमने कीमत अदा कर दी है, ठहरो मैं इसका कुबाला तुम्हारे नाम लिख देता हूँ। ज़ुबैदा हंसी। मैं इस वक्त जल्दी में हूँ बहलोल, तुम इसका कुबाला लिख कर महल में ले आना। वो इतना कहकर आगे बढ़ गई। बहलोल भी अपनी मट्टी की ढेरियाँ ढाकर उठ खड़ा हुआ और वो सब दिनार अपनी झोली में डालकर ज़रूरतमंदों और नादारों की तलाश में निकल गया। ज़ुबैदा सब कोई भूलकर अपने मामूलात में मशगूल हो गई। रात अपने बिस्तर पर गई। आंख लगी तो उसने देखा कि वो एक खुशनुमा बाग में है, जिसका तसव्वुर करना भी मुहाल है कि रूए ज़मीन पर उसकी कोई मिसाल हो सकती है। वो हैरान नज़रों से उसे देखती की देखती रह गई। उसने आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाए और हर लहज़ा हैरत में डूबती चली गई। उसके चारों तरफ अजीमुल शान महलात थे, जिनके दरो दीवार में जड़े हुए सतरंगे जवाहरात निगाहों को खीरा कर रहे थे। चमन में बहती हुई नहरों का पानी मोतियों जैसा शफाफ था। गुलिस्तान की बहार काबिले दीद थी, कलियां चटक रही थीं, फूल खिल रहे थे, फ़ज़ाएं मुअत्तर थीं और हवाओं में ताजगी और खुशगवारी थी। रवशें फूलों से भरी थीं और इनकी महक निराली थी। इतनी खूबसूरती, इतना हुस्न और दिलकशी यकजा देखकर ज़ुबैदा हैरान हो रही थी कि कुछ गुलाम और कनीज़ें सफ़े बांधे करीब आए। ज़रनिगार कुर्सी बैठने के लिए पेश किया और मोदबाना लहजे में बोले, तशरीफ़ रखिए। ज़ुबैदा तस्वीर हैरत बनी इस ज़र्री कुर्सी पर बैठ गई। एक नीज़ आगे बढ़ी और उसने एक दस्तावीज़ चांदी की तश्तरी में रख कर ज़ुबैदा को पेश की। ज़ुबैदा ने कुछ मुतज़ब्ज़ब सी होकर दस्तावीज़ उठाई और डरते डरते उस पर निगाह डाली। उसमें सोने के हरफों से लिखा था, ये कुबाला है उस बहिश्त का जो बहलोल ने ज़ुबैदा के हाथ फ़रोख्त की है। इसके साथ ही उसकी आंख खुल गई। वो बहुत देर तक ख्वाब के सहर में खोई रही। उसकी आंखों में वो तमाम फिरदौसी मनाजिर रक्स करने लगे। उसने सोचा, गौर किया और उसे यकीन हो गया कि उसने जो कुछ देखा है वो ख्वाब की सूरत में एक बिशारत है। बहलोल का वादा सच था, क्योंकि उसने बहिश्त का कुबाला लिखकर देने का वादा किया था और जैसे नज़ारे उसने ख्वाब में देखे थे वो रूए ज़मीन पर कहीं नहीं थे। उसका रोआं रोआं मुसर्रत व शादमानी से नाच उठा। उसने बेखुदी में हारून को जगाया और फूले हुए सांसों के दरमियान बोली, ज़िले इलाही, आज मैंने 100 दिनार में बहलोल से एक बहिश्त ख़रीदी थी। मेरा ख्याल था कि वो एक मजाक है, दीवाने की बढ़ है, मगर वो अभी अभी मुझे ख्वाब में दिखला दी गई है। उसका कुबाला मेरे नाम है, मैंने अभी उसे अपनी आंखों से देखा है। हारून रशीद जो उस वक्त सो रहा था, उसे नींद से जागना पड़ा तो उसने कहा, अहमक, उस दीवाने ने तुम्हें पागल बना दिया है। नहीं, मैं सच कह रही हूँ, मैंने ख्वाब में जो कुछ देखा है उसका दीदार किसी इंसानी आँख ने नहीं किया होगा। वो बहिश्त मेरे नाम है, खुदा की कसम, मैंने उसकी दस्तावीज़ देखी है, ज़ुबैदा ने जोर से बताया। हारून रशीद ने बेजारी से कहा, ये वक्त ऐसे उल्टे सीधे ख्वाब सुनाने का नहीं है, खामोश हो जाओ और मेरी नींद ख़राब ना करो।
लेकिन ज़ुबैदा की आंखों से नींद गायब थी। वो तमाम रात उसने उसी तसव्वुर में गुजार दी। सुबह उठते ही वो फिर हारून के गिर्द हो गई और उसे कस्में खा खा कर अपना ख्वाब सुनाया और उसे यकीन दिलाया कि उसका ख्वाब सच्चा है और बहलोल से ख़रीदी हुई जन्नत हकीकत है। हारून ने बहलोल को बुला भेजा। वो अपनी गुदड़ी में लिपटा शहनशाहों की सी शान से आया और मानी खेज लहजे में हारून से बोला, तुझ जैसे बादशाह को मुझ फ़कीर की ज़रूरत क्यों आन पड़ी है? सुना है तूने बहिश्त बेचने का कारोबार शुरू कर दिया है। हारून ने मजाक उड़ाया। माँ दौलत तो ये कारोबार कब से कर रहे हैं, बहलोल ने बेनाजी से जवाब दिया। सुना है तूने मलका को भी कोई बहिश्त बेची है, हारून ने सवाल किया। हाँ, बहलोल ने इस्बात में सर हिलाया। कितने में, हारून ने पूछा। 100 दिनार में, वो बोला। बहुत खूब, मैं भी तुझे 100 दिनार से कुछ ज़्यादा ही दे दूंगा। एक बहिश्त मेरे हाथ भी फ़रोख्त कर दो, हारून ने कहा। बहलोल ने कहका लगाया, हारून, तेरी मलका ने तो अन देखे ये सौदा किया था, तूने तो उससे सब कुछ सुन लिया है। अब इसकी कीमत अदा करना तेरे बस में नहीं है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये वाक़या पसंद आया होगा। इस जैसे मज़ीद ईमान अफरोज़ वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।